हाँ? मैं तो बहुतों को गिरते देखा हूँ, जो बहुत अच्छी तरह से काफ़ी ऊंचाई में उड़ रहे थे, गिर गए वो, फिर डिस्पोजल बन गए। डिस्पोजल केवल एक बार उपयोग किया जाता है, फिर फेंक दिया जाता है। वैसे ही वे ये नहीं समझ पाते कि अगर हम इन गुनाहों में गिर जाते हैं तो हम डिस्पोजल बन जाएंगे और उसके बाद फिर हम कभी उपयोग नहीं होंगे। ये परमेश्वर के दासों को सोचना होता है और सोचना होगा कि अगर वो अपने आप को अपने आत्मा की इच्छा में नहीं चले तो वो डिस्पोजल बन जाएंगे। और बहुत से अच्छे विश्वासी भी डिस्पोजल बन गए, फेंक दिए गए कूड़े खाने में, कूड़ेदान में फेंक दिए गए, डिस्पोजल बन गए वो। अब उनका जीवन देखो तो बदबू आता है, क्योंकि गलाती की पत्री में क्या लिखा है, ये निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया। को यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर फिर से आपके सामने में आने का सौभाग्य दिया और मैं आज देह, प्राण और आत्मा के दूसरे पार्ट्स में मैं आया हूं कि दूसरा पार्ट मैं आपके सामने में लेके आऊं, दूसरा भाग मैं आपके सामने में लेके आऊं। और प्रभु के दास ने बहुत सुंदर टीचिंग दी है, इतनी गहराई से इन सारी बातों को हमें समझाया है। तो चलिए प्रभु के जन के साथ में, प्रभु के दास के साथ में, प्रभु के सेवक के साथ में, प्रभु के बेटे के साथ में, सतीबाग भैया के साथ में हम देह, प्राण, आत्मा के बारे में आगे और भी बहुत कुछ जानकारी लेंगे, प्राप्त करेंगे कि कितनी गहरी टीचिंग प्रभु के दास ने दी है। मैं क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा सा वीडियो में जो है कीड़ों का आवाज़ आ रही है और थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, थोड़ी ज़्यादा आवाज़ है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि चर्च में लिया गया है और रात में लिया गया है इस जो पार्ट्स है इसको। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि सब में परमेश्वर हमें जो है हमारे साथ में रहता है। तो हमें टीचिंग सुनने से मतलब है और ना कि कीड़ों की आवाज़ से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आगे को जो है मैं अच्छी रीति से मैं क्लोज होके बंद होके कोई अच्छी जगह में जो है प्रभु के दास को बैठा सकूँ और प्रभु के वचनों को और भी लोगों तक शेयर कर सकूं और शांति से हम उस प्रभु का वचन सुने। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब जो इस वीडियो को जो सुन रहे हैं सब आशीषित हो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैं आशीषित हुआ हूं, तो मैं जानता हूं कि आप लोग भी जो इसे सुनते हैं वो ज़रूर आशीषित होंगे। लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही जो है नेक्स्ट वीडियो में जो डाल रहा हूँ तुरंत आपके सामने में आ जाती है, अगर आप यूट्यूब चालू करते तो। और घंटा है उसमें घंटे दबा दें, ऑल उसमें एक ऑप्शन रहता है, ऑल को दबा दें और जो है और अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें लोगों को, ताकि और तो भी ये सारी बातें पहुंच सके और प्रभु का जो दास हैं और भी हमें महिमा के साथ में, प्रशंसा के साथ में प्रभु के बारे में बता सके। इसलिए सबसे पहले उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला है। तो चलिए प्रभु के दास को सुनते हैं जो महिमा से भरे हुए बातों को हमारे सामने लेके आ रही है और कितनी गहरी टीचिंग प्रभु के दास दे रहे हैं। तो मैं हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला है। आइए प्रभु के दास को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे और वो है विलाप गीत में है, विलाप गीत की पुस्तक आप भी निकाल सकते हैं विलाप गीत, अगर आपके पास बाइबिल होगी तो। विलाप गीत में 3 अध्याय और उसका 20 पद में लिखा हुआ है, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। कई एक बातें ऐसी होती हैं जिन पर हम ज़्यादा सोचते हैं, मनन करते हैं और हमारे दिमाग में, ब्रेन में डिप्रेशन आता है, तनाव आता है और उन बातों को याद करके कई बार हमारा प्राण बहुत निढाल हो जाता है, ढला जाता है, प्राण निराश हो जाता है, प्राणों में निराशा आती है, मन में निराशा आती है ना। अभी एक फिल्मी अभिनेता सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन और तनाव और उसके मन में जो कुछ निराशा आई, उस निराशा ने
ज़्यादा सीमा छुआ और फिर उसे अकेलापन में ले गया। अक्सर ये चीज़ें मनुष्य को अकेलापन में ले जाती हैं और उसको अकेला करती हैं और उसे ये एहसास नहीं दिलाती कि उनके पास कोई है। आत्मा हो तो जाने, प्राण और शरीर क्या जाने, ये दोनों का राज है ना। इसीलिए तो प्राण के पास में एहसास है, प्राण के पास में मन है, प्राण के पास में भावनाएं हैं, इमोशन है, प्राण के पास में फीलिंग्स है और प्राण के पास में मोह है, अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन होता है वो प्राण में ही होता है। प्राण ही किसी को देखकर उसके प्रति खिंचाव उसके अंदर आता है और तब वो कहता है कि मैं उसके प्रति आसक्त हो गया। याद रखिए, शरीर नहीं, ये प्राण आसक्त होता है। धन के प्रति, सुंदरता के प्रति, जवानी के प्रति, ताकत के प्रति, पद के प्रति, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये आकर्षण उसके अंदर होता है और वैसे वो बनता है। ये तीनों चीज़ों को आपको समझना है। आज मैं ये बातें आपको बताना चाहता हूँ। इनमें भावनाएं होती हैं, इमोशंस, फीलिंग्स। हमें जो कुछ अच्छा या बुरा लगता है, दुखी होना, खुश होना, दया करना, करुणा करना, तरस से कभी कभी हमारा मन भर जाता है तो कभी कभी हमारा मन क्रोध से भर जाता है और ये सब हमारे प्राण में होता है, प्राण में होता है। अक्सर हम खुद ही बिना जाने ये कहते हैं कि आज हमारा मन दुखी है, ऐसा कहते हैं, या आज हमारा मन खुश है। कभी कभी ये कहते हैं कि आज मुझे बहुत दुख लग रहा है, बहुत दुखी हूँ मैं आज, मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना दूर कर दो, अकेलापन चाहिए मुझे, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत निराश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत टूटा हुआ हूँ। कौन टूटा है? मन टूटा है। हाँ, अब इस मन को फिल्मी दुनिया वालों ने दिल बना लिया और वो खाली फिल्मी गीतों में दिल ही शब्द पाओगे आप। सारे गाने दिल पर बने हुए हैं, बहुत सारे गाने दिल पर बने हुए हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल फलाना है, दिल ठिकाना है। अरे वाह, दिल तो भैया हार्ट अटैक होता है आदमी को तो उसमें उनकी जो धमनी होती है ब्लॉकेज हो जाती है। हाँ, उससे ब्लड का दौरा नहीं जाता, ब्लॉकेज आ जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल भर जाते हैं उसमें और उसके बाद खून का दौरा नहीं होता, हृदय की गति जो है वो रुकने लगती है, हार्ट फेल होता है वो। हाँ, वो दिल तो केवल एक मोटर पंप है, वो तो खून को साफ कर रहा है, गंदा खून को साफ कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, उसके बाद में फेंक रहा है। हैं? आर्टरी और वेंस दो ही चीज़ें हैं। हाँ, दोनों में एक में शुद्ध खून आती है, एक में अशुद्ध खून आती है। वो फेंक रहा है, पंपिंग कर रहा है। हाँ, वो सोचता थोड़ी है दिल विल नहीं है, मन है, मन। इसको लोग दिल कहते हैं। मेरा दिल तुम पर आ गया, तुम पर दिल नहीं आया भैया, दिल तो एक तो पंप है बस, वो नहीं आया है, तुम्हारा मन आया है। हाँ, तुम्हारा मन आया है। ये दिल के लिए काहे गाना बनाते हो? नहीं, ये सारे गाने आप सुनते होंगे, कई बार बजता रहता है इसमें, लाउड स्पीकर में बजता रहता है, अड़ोस पड़ोस में सुनने को मिलता है। भजन संहिता में लिखा है 43 अध्याय के 5 पद में, भजन 43 का 5 में लिखा है, थोड़ा मैं निकाल लेता हूँ।
43 के 5 में लिखा है, हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। ये कौन कह रहा है? जिसका आत्मा जगा होता है ना, जागृत होता है, जो नया जन्म पाया हुआ होता है, बॉर्न अगेन पाया हुआ होता है, उसका आत्मा मजबूत होता है। वो कहता है अपने प्राण को, हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है? उदास क्यों होता है तू? निराश क्यों होता है तू? परमेश्वर की ओर देख। ये हालात और ये परिस्थितियाँ उस पिता ने लाया है तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में आने दिया है। वो उसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता। एक जर्रा भी नहीं हिलता अपनी जगह से, एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस मालिक की इच्छा से जो आया है वो उसको समझ तू और उसको धन्यवाद दे और उसकी प्रशंसा कर, उसकी स्तुति कर, उसका यशोगान कर, तो ये सारी बातें तुम्हारे लिए भलाई में बदल जाएंगी। सारी परिस्थितियाँ उसकी सामर्थ्य में बह निकलेगी और जो परमेश्वर तुम्हारे योजना बनाए हैं वो पूरी होगी। यह समझा रहा है मन को। हम अपने मन को ऐसा नहीं समझा पाते, है ना? क्यों? हम समझाते हैं जो लोग नए जन्म पाए हैं, हम समझाते हैं जो बॉर्न अगेन पाए हैं, जिनके रिजनरेशन हुआ है, नए जन्म हुआ है, और वही व्यक्ति ही इन तीनों चीज़ों को समझ सकता है। और शरीर का क्या काम है? शरीर का काम एक ही है, शरीर केवल मरता है, केवल मरता है। बहुत सारे वचन हैं इसमें, इसको हम खोलने लगे तो हमको बहुत समय लगेगा इन वचनों को खोलने में। रोमी में है 6 के 6 में, रोमी में है 8 के 12 में, फिलिपी में है 3 के 3 में, रोमी 7:18 में है, यहूदा 1:23 में है। ये शरीर के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो शरीर का कार्य सबका अलग अलग कार्य है ना। मन का कार्य तो आप समझ रहे हैं, मन इच्छा का, प्राण में का आप समझ रहे हैं। प्राण मतलब अपने मन के अनुसार चलता है, इच्छा के अनुसार चलता है, जो अच्छा लगता है। तो दोनों जब चिपक जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, तो बलवान हो जाता है शरीर। और शरीर जब बलवान हो जाता है तो आत्मा कमज़ोर रहता है, तो आत्मा की आवाज़ कभी नहीं सुनी जाती, हमेशा शरीर के अनुसार चला जाता है। इसलिए उसको शारीरिक व्यक्ति कहते हैं। प्राण जिधर साथ देता है वो बलवान हो जाता है। प्राण अगर आत्मा के साथ दे देगा तो आत्मा बलवान हो जाएगा। प्राण अगर शरीर के साथ देता है तो शरीर बलवान हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि लोगों का शरीर बलवान है और आत्मा निर्बल और कमज़ोर दशा में पड़ा हुआ है। प्राण शरीर की तरफ है। मन फिराने का क्या मतलब है? पूरी बाइबल मन फिराव के बारे में बताती है। यूहन्ना कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हाँ, मन फिराने का मतलब क्या है? प्राण को, जिसमें मन है, उसको आत्मा की ओर आना है, आत्मा की ओर। और आत्मा की ओर आएगा तो आत्मा के चला चलेगा, और आत्मा हमेशा परमेश्वर की इच्छा को चलना चाहता है। आत्मा की ओर होना, और आत्मा जो है परमेश्वर जो है उस आत्मा को संभालेगा, उसको जहाँ बल करके ताकत करके खड़ा कर देगा, हमारा नया जन्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम प्राण को अपने अधिकार में लेकर चलेंगे। जिंदगी भर, जीवन भर आत्मा को प्राण के साथ ये करना पड़ता है कि अपने प्राण को अपने अधिकार में रखे रहे, अपने अधिकार में रखे। और प्राण हमेशा बहकने की कोशिश भी करता है, कई बार शरीर की ओर हो जाता है। इसलिए आप बहुत सारे विश्वासों को देखे होंगे, पहले उनका जीवन बहुत अच्छा था। बहुत से परमेश्वर के दासों को देखे होंगे, उनका जीवन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे परमेश्वर के दास थे, लेकिन आगे जाके पापों में गिर गए, अभिलाषाओं में गिर गए, व्यभिचार में गिर गए, पैसों के लिए गिर गए, घमंड में गिर गए। हाँ?
मैं तो बहुतों को गिरते देखा हूँ, जो बहुत अच्छी तरह से काफ़ी ऊंचाई में उड़ रहे थे, गिर गए वो, फिर डिस्पोजल बन गए। डिस्पोजल केवल एक बार उपयोग किया जाता है, फिर फेंक दिया जाता है। वैसे ही वे ये नहीं समझ पाते कि अगर हम इन गुनाहों में गिर जाते हैं तो हम डिस्पोजल बन जाएंगे और उसके बाद फिर हम कभी उपयोग नहीं होंगे। ये परमेश्वर के दासों को सोचना होता है और सोचना होगा कि अगर वो अपने आप को अपने आत्मा की इच्छा में नहीं चले तो वो डिस्पोजल बन जाएंगे। और बहुत से अच्छे अच्छे विश्वासी भी डिस्पोजल बन गए, फेंक दिए गए कूड़े खाने में, कूड़ेदान में फेंक दिए गए, डिस्पोजल बन गए वो। अब उनका जीवन देखो तो बदबू आता है, क्योंकि गलाती की पत्री में क्या लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हें मोह लिया? कौन ऐसा है जो तुम्हें आकर्षित कर लिया? कौन तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया? हाँ, हे निर्बुद्धि गलातियों। गलाती की कलीसिया को निर्बुद्धि बोलता है पौलुस। कहता है किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? अरे तो तुम्हारा तो नया जन्म हुआ, हाँ, तुम तो आत्मा के अनुसार तैयार हो गए, नए जन्म पा गए और तुम आत्मा में चलने लगे और तुम्हारा जीवन बदल गया, परिवर्तन हो गया, अब प्राण तुम्हारे तरफ हो गया। होता क्या है कि जब आत्मा नए जन्म पाता है, जब वचन का और परमेश्वर का आत्मा दोनों मिल करके काम करते हैं, क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। जब परमेश्वर के वचन का प्रकाश लोगों के आत्मा में पड़ता है और उसके जीवन में जाता है और पवित्र आत्मा उसको जिंदा करता है, उसकी आत्मा को, क्योंकि आत्मा जिलाता है, तब जब मनुष्य का आत्मा जग जाता है तब सबसे पहले वो रोता है और पछतावा करता है। पछतावा पहले नहीं करता, पहले ये रोता है और ये कहता है कि मैं इतने ज़िंदगी भर मेरा शरीर और मेरा प्राण मिल के पाप करते रहे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा परमेश्वर को? मैं पिता के पास क्या करने कैसे जाऊंगा? मैं क्या बोलूँगा उनको? इन्होंने ज़िंदगी भर जो किया है उसका फल मैं भोगूंगा। वो शरीर को बोलता है तू तो मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ, तू सारी ज़िंदगी अपनी इच्छा पूरा किया। और प्राण को कहता है तुझे शर्म नहीं आई, तुझे लाज नहीं आई, बेशरम हो गया तू, हाँ, तू इसका साथ दिया, तुझे तो मेरे साथ देने के लिए बनाया गया था ना, मेरे साथ, तो फिर तू इसका साथ कैसे दिया? हाँ, पूरा साथ इसको पाप में डुबाया रहा, इसके संग संग चलता रहा, इसकी हर इच्छा पूरी किया, इसका हर दुख का सुख का एहसास तुम्हें होता रहा। अब जब तू अधोलोक में उतरेगा ना, तब एहसास करना दुख का, तकलीफ का, सारे एहसास तुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि तू जाएगा अधोलोक में, तू अधोलोक में जाएगा। और ये मिट्टी में जाएगा, ये मिट्टी में जाएगा। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मा अगर उद्धार नहीं पाया, उसी समय पवित्र आत्मा जब वो रोता चिल्लाता है तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन की सहायता लेकर उसको मसीह यीशु तक लाता है। कोई भी परमेश्वर का दास उसे बताता है कि देखो भाई, किसी ने तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई, किसी ने तुम्हारे अधर्म को अपने ऊपर लिया, किसी ने तुम्हारे पाप और का दंड अपने ऊपर लिया, तुम्हारे शरीर और प्राण ने जो कुछ किया है उसका कीमत कोई चुका दिया है। तुम जो मृत्यु के दशा में जाओगे, जाने वाले हो, वो मृत्यु को कोई और ले चुका है और उससे बताया जाता है कि वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट है। और तब
आत्मा, पवित्र आत्मा और वचन दोनों मिलकर उस आत्मा को मसीह तक लाते हैं और तब वो पश्चाताप करता है और बहुत ज़ोरों से पश्चाताप करता है। अपने एक एक गुनाह आत्मा जानता है, क्योंकि वो जो शरीर और प्राण ने किए हैं, क्योंकि वो यहोवा का दीपक है और सब कुछ जानता है। तब हर पाप का पश्चाताप कराता है पवित्र आत्मा उसको, और जब पूरा पश्चाताप करा करके जितने दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीने दिन लगे, उसे रुलाता रहेगा, उसे याद दिलाता रहेगा, तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा। उसके बाद पवित्र आत्मा उसको सामर्थ देता है, कहता है उठ उठ और बलवान हो, ताकतवर हो। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे सहायक के लिए भेजा है, तुम्हें संभालने के लिए और पिता तक ले जाने के लिए भेजा है। ये जो दोनों मिलकर एक साथ चले हैं ना, अपनी इच्छा में, अपनी भूख और लालसाओं में, अपने प्राण को पहले नियंत्रण में ले। उसी समय जब वो फटकारता है, धिक्कारता है अपने प्राण को ना, कभी कभी आप देखेंगे कई लोगों का आत्मा जब धिक्कारता है तो क्या करते हैं, वो लोग फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कोई गुनाह अपराध करने के बाद उनका आत्मा धिक्कारता है। बहुत लोगों के लिए बोलते हैं इनका ज़मीर मर गया है, जब इतना बड़ा काम किए तो आत्मा धिक्कारता है। यहूदा इस्करियोती का आत्मा जब धिक्कारा ना, तो जाके फांसी ले लिया, क्रूस की तरफ नहीं दौड़ा। तो जो क्रूस की तरफ दौड़ता है वो बचाया जाता है, और जो फांसी की तरफ और ट्रेन की पटरी की तरफ दौड़ता है वो मारा जाता है। आत्मा जो है वो एहसास उसको होता है, वो सब कुछ जान जाता है कि मेरा क्या हाल होगा, और तब वो सच्चा पश्चाताप करता है आत्मा, और प्राण भी रोता है, और प्राण कहता है एक बार माफ़ करा दे मुझे, और अब तेरे ही साथ दूंगा, और मैं इस शरीर की इच्छा पर, शरीर के कामों पर नहीं चलूँगा, अभी ज़िंदगी में छोड़ रहा हूँ, एक बार मुझे बचा ले। आत्मा कहता है अगर तू मेरे साथ ना चला तो मेरे साथ कभी नहीं जाएगा, तेरा मंजिल अधोलोक है, अधोलोक, और उसके बाद अधोलोक का ट्रांसफ़र नर्क। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अधोलोक जिसे नर्क कहा जाता है, लेकिन नर्क नहीं है वो, और वो भी आग और पीड़ा की जगह है। तो प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आत्मा का जो पश्चाताप है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो प्राण भी रोता है, प्राण जब रोता है तो शरीर से भी आंसू निकलते हैं, है ना। प्राण जब रोता है तो, और शरीर को बोलता देख तो कौन सी बीमारी में चला गया, कौन से रोग में गया, कौन सी निर्बलता में गया, किस दशा में आ गया तू। तो शरीर भी बोलता है एक बार मुझे बचा लीजिए, एक बार, तो जो कहोगे वैसी चलूँगा। अब आता है लाइन में लोग, आत्मा जब खड़ा हो जाता तभी लोग लाइन में आते हैं, और परमेश्वर पिता हर एक मनुष्य को अपने पुत्र तक, यीशु मसीह तक लाने के लिए पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में हर वो चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी बातों में पहले लाने की कोशिश करते हैं, जब नहीं तो उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी लेके जाते हैं, यहाँ तक कि मौत तक को इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरह से इसका शरीर भले नाश हो लेकिन इसका आत्मा बच जाए। मनुष्य सीधे सीधे नहीं आता परमेश्वर के पास, हाँ, वो किसी न किसी तरह से उसके ऊपर जब तक परमेश्वर का वो दुख, बीमारी, रोग, दुर्घटना और संकट, विपत्ति, त्रासदी ना आए, तब तक कभी वो परमेश्वर के पास नहीं आता। इसलिए परमेश्वर के इनको उपयोग करना पड़ता है, वो भी उसका प्रेम का तरीका है, उसका प्रेम है कि वो हमारे रूह को पाना चाहते हैं, हमारी आत्मा को बचाना चाहते हैं। और आत्मा अगर परमेश्वर के पास चला गया तो उसके साथ प्राण भी जाएगा, प्राण भी जाएगा, और प्राण चला गया उसके साथ, तो रैप्चर के दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों में, तो हर एक आत्मा और प्राण अपने अपने बॉडी लेने आएंगे, क्योंकि हर एक की बॉडी, चाहे वो जहाँ भी हो, पृथ्वी में, पहाड़ में, जल में, समुद्र में, नदियों में, कहीं भी हो, वो सब बना हुआ मिलेगा, लेकिन नश्वर शरीर नहीं मिलेगा।
अविनाशी शरीर मिलेगा। सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे। हर एक आत्मा प्राण जो परमेश्वर तक पहुंच गए हैं वो अपने बॉडी लेने आएंगे। प्राण का उद्धार नहीं, शरीर का उद्धार नहीं होता, उद्धार आत्मा का होता है। और आत्मा ही परमेश्वर के पास जाता है, तब प्राण उसके साथ जाता है। और आत्मा अगर परमेश्वर के पास नहीं जाता तो आत्मा न्याय के लिए जाता है, न्याय के लिए। तब तक रुका रहेगा वो आत्मा वहाँ के लिए जहाँ रखा जाता है उनको, तब तक रहेंगे वो लोग जब तक न्याय का दिन नहीं आ जाता, अंतिम न्याय का, तब तक वो रुका रहेगा। तो आत्मा जब दंड के जगह में जाकर रुका हुआ है, न्याय की जगह में जाकर रुका हुआ है, तो प्राण कहाँ जाता है? प्राण अधोलोक जाता है। मैं सारी बातें आपको वचन से बताऊंगा। प्राण अधोलोक में जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास जाता है, और वहाँ उद्धार पाया तो परमेश्वर के पास, और नहीं पाया है तो न्याय के लिए, न्याय के स्थान पर वेट करने के लिए कि जब अंतिम न्याय आए तब फिर तुम्हारा न्याय होगा। और प्राण अधोलोक चला जाता है और शरीर मिट्टी में चला जाता है। तीनों तीन जगह से अलग, तीनों आए अलग अलग जगह से आए, लेकिन उनका वही होता है। देह जो है वो उत्पत्ति 2 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि तुम मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तो मिट्टी से मिल जाता है। उत्पत्ति 2 के 7 में लिखा है कि और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। श्वास मतलब वायु जो फूंका है, उसी श्वास में उसने प्राण और आत्मा को प्रवेश कराया है। और उन तीनों को जो लेयर है उनमें, वो अलग अलग लेयर में तीनों रहते हैं और एक साथ रहते हैं। लेकिन जब प्राण और शरीर दोनों एक हो जाते हैं तो दोनों का एक ही विचार होता है, एक ही मन होता है, एक ही इच्छा होती है, बुद्धि और मन के अनुसार चलने लगता है। तब जिंदगी ऐसी होती है, उसे शारीरिक व्यक्ति कहते हैं। और परमेश्वर की आत्मिक बातें कभी ग्रहण नहीं करता, केवल आत्मिक ही ग्रहण करता है। इसीलिए मनुष्य मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। 3:19 में, उत्पत्ति 3:19 में कहा तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा, है ना। तो प्रियो, भजन संहिता 146 के 4 में लिखा है, भजन 146 के 4 में, लिखा है कि उसका प्राण भी निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। माने सबका प्राण निकलता है और उसका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी सारी कल्पनाएं खत्म हो जाएंगी, सारे सपने खत्म हो जाएंगे, है ना। अब ये एक अभिनेता हमारा बताते थे कितना 50 सपने या 150 सपने थे उसके, है ना। सारे सपने कल्पनाएं, चांद पर जाने का, अंतरिक्ष में जाने का, क्या क्या जाने का, वो सब खत्म हो गया। शरीर मिट्टी में चली गई, राख में चली गई, मिट्टी चली, शरीर चली जाती। जिस शरीर के लिए आप जिंदगी भर जिए, इसको अच्छा खिलाने के लिए, अच्छा पहनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अभी देखिए आप टीवी में रात दिन देखते रहते हैं, मॉडलें, सुंदर सुंदर स्त्रियां, सुंदर सुंदर पुरुष जो हैं, वो तमाम सामानों की मॉडलिंग करती हैं। हाँ, उनका आप एडवर्टाइज देखते हैं, तमाम सामान चीज़ को बताते हैं कि हमने ये लगाया, वो लगाया, इससे सुंदर बन गए, उससे सुंदर बन गए। हकीकत में उससे सुंदर नहीं बने रहते वो लोग, वो सुंदर हैं वो लोग। इस क्रीम को लगाने से मैं गोरा हो गया, इसको लगाने से मैं मेरा शरीर इतना स्लिम हो गया, इतना नाजुक हो गया, नरम हो गया। हीरोइनें बताती रहती हैं, ये शैम्पू लगाए तो बाल इतनी बड़ी हो गई, इस तेल को लगाई तो इतनी बड़ी हो गई। कहते भैया वो आदमी लगा लगा के घिस घिस के मर जाता है उन साबुनों को नहा नहा के। अब बोलते लक्स के नहाने लगाने से मेरी त्वचा नाजुक, त्वचा निखर गई, और हम तो घिस घिस जाते हैं
लक्स को नहा डाले वही काले के काले हैं। हमको गोरा करके बताए ना कोई क्रीम। अब परमेश्वर के वचन में तो लिख ही दिया है ना, यिर्मयाह 13 का। यिर्मयाह मैं पढ़ ही देता हूँ, बोलने से अच्छा है कि मैं पढ़ दूँ। 13 का 23 लिखा है, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? नहीं बदल सकता। हम जो ऐसे बने हैं रंग में वैसे ही रहेंगे भैया। हम तो काले रंग के हैं तो काले ही रहते हैं भैया। कितना क्रीम पोत दो, पाउडर पोत दो, जितना भी साबुन लगा के घिस घिस के लगा दो, है ना। हाँ बढ़िया है। मेरे साथ अमन नागरा जी हैं, वो गोरे हैं, लगाए ना लगाए क्या फर्क पड़ेगा उनको, है ना भाई। वो गोरे हैं। ओरिजिनल जो परमेश्वर ने बनाया हम वैसे हैं। शरीर के लिए, सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करते, क्या क्या कपड़े, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, रंग पसंद नहीं, कपड़े पसंद नहीं, वो नहीं, कितना सामान दुकानदारों का कितना कपड़े निकलवा डालते हैं अच्छा दिखने के लिए। आजकल तो लड़के लोग ये फटा फटा वाला जीन्स पहने रहते हैं, यहाँ घुटने से फटा है, जांग में फटा है, पीछे भी फटा है। हमारे समय में था भैया, हम थोड़ा सा भी कपड़ा फट जाता तो अगर सिल देते उसको, रफ़ू कर देते तो हम लोग को उसको पहनते नहीं थे, क्योंकि रफ़ू वाला चीज़ दिखेगा तो फिर वो लोग बोलेंगे कि रफ़ू। और कोई पहना फटा वाला देख रहे कि बेटा तेरा पैंट फटा है, बोलेंगे पीछे से, हाँ बोलेंगे। लेकिन आज भैया वो फैशन है, फटा फटा पहन रहे हैं। जैसे गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, जिस किसी ने दे दिया फेंक के, उसको पहने हैं, वो अच्छा लगते हैं। इनको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देश में बहुत बड़ी गरीबी है, क्योंकि फटे पुराने चिथड़े पहने हैं। फैशन है भाई। जिस शरीर को आप अच्छा खिलाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, पत्नी पर बरसते हो, रोटी ये सब बनाए, सब्जी ये सब बनाए, वो हो गया, नमक हो गया, वो मिर्च हो गया, तो बेचारी रात दिन लगी है, चिल्लाते हो आप। जिस दिन मौत होती है ना, वो दिन उसी शरीर को ना नीचे ज़मीन पर रखा जाता है, कोई कदर नहीं होती उसकी, कोई कदर नहीं, ज़मीन पर पड़ी रहती है वो। जो अच्छे अच्छे जगहों में बैठा करती है, आइए सोफा में बैठिए सर, आइए यहाँ बैठिए सर, आपके लिए ये जगह है सर, ये चेयर है। ज़िंदगी में नेता लोग उन कुर्सियों के लिए मरते रहते हैं, मरने के बाद ज़मीन में पड़े रहते हैं, कुर्सी चिपका नहीं पाए बेचारे। वो बोन फिक्स वाले प्रचार करते रहे ना, बोन फिक्स वाले मिले नहीं मुझे, तो बोन फिक्स वालों को बोलते थे भैया नेता लोगों के पीछे में कुर्सी चिपका दो इस बोन फिक्स में, यही सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि हम मरेंगे तो कुर्सी चिपका हुआ जाएगा। अलमारी, कोई कब्र में अलमारी नहीं होती, कोई कब्र में सूटकेस नहीं जाता, कोई कब्र में कोई चीज़ें नहीं जाती। हाँ अगर जाती ना कब्र में सारा सामान जाता तो अडानी अंबानी जो है ना, कई एकड़ ज़मीन में कब्र बनाते और सारे पूरे परिवार के साथ जाते वो लोग। वहाँ पर स्विमिंग पूल होता है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर जहाज़ उतरने का जगह होता, वहाँ पर आलीशान घूमने की पार्क होते, सब कुछ होता उनके पास में, नीचे कब्र में। हाँ ये सब दौलतमंद लोग ऐसी जगह पर लेते और उस जगह पर जाते वो लोग। लेकिन मरने के बाद क्या मिलता है भैया? एक बादशाह था, उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, बहुत समय पहले पढ़ा था, विदेश का है वो। एक आदमी खुश हो गया, एक आदमी से खुश हो गया, वो कुछ अच्छा काम कर दिया था उसके लिए, राजा के लिए। राजा ने कहा भाई देखो
मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जो कुछ तुम मुझसे मांगना चाहते हो मांगो, मैं दे दूँगा। तो उसने कहा अगर बादशाह मुझसे खुश है तो मैं चाहता हूँ कि सूर्योदय होते ही मैं जितना ज़मीन नापूँ उतना आप मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा सूर्य जैसा निकलता है वैसे तुम ज़मीन नापना शुरू कर दो, जितना ज़मीन तुम नाप सकोगे उतना मैं दे दूँगा। तो वो व्यक्ति सूर्योदय होते ही तुरंत दौड़ना शुरू किया। दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, कई गांव पार कर गए, कई नगर पार कर गए वो दौड़ते हुए, और वो उस नगर को, शहरों को, गांव को पार करता रहा। जितना गांव पार कर लूँगा, जितना नगर पार कर लूँगा उतना मेरा हो जाएगा, उसका जमींदार बन जाऊँगा, हाँ जागीरदार बन जाऊँगा, इतनी ज़मीन मेरी हो जाएगी। दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा। 3 बज गए, दोपहर के धूप में पसीना शरीर से पूरा पानी निकल चुका, उसका डिहाइड्रेशन हो गया, उसको पानी की कमी हो गई। अंदर से आवाज़ आई, अरे रुक जा थोड़ा देर, थोड़ा बैठ जा, सांस ले ले, थम जा थोड़ा, इतना तो बहुत नाप चुका है। उसने कहा अगर 5 मिनट भी रुक गया तो एक गांव छूट जाएगा। नहीं रुका और शाम को 4 बजे दौड़ते दौड़ते गिरा और मर गया। मालूम कितना ज़मीन मिली उसको? 3.5 हाथ उसके डेड बॉडी के लिए। 3.5 हाथ ज़मीन, हर एक मनुष्य को 3.5 हाथ ज़मीन मिलती है। हाँ 3.5 हाथ ज़मीन। अब उतना ज़मीन बस उसके लिए काफ़ी होता है, चाहे भी शरीर के लिए कुछ भी कर लीजिए। तो आप सोचिए कि इस प्राण के साथ मिल करके आप अपने शरीर के लिए जो करते रहे हैं आज तक, हाँ, और उस आत्मा को हमेशा धोखा देके दबा के उसका गला दबा के रखे रहे हैं। अब जब उठता है, वो खड़ा होता है, तो वो खुदा की इच्छा पर चलना चाहता है, क्योंकि आत्मा हमेशा परमात्मा की इच्छा पर चलना चाहता है। उसके पास ही जाना उसका मकसद है, और वो परमेश्वर की इच्छा को ही पसंद करता है। इसलिए दुनिया की ऐसी चीज़ें आपकी आत्मा को कभी पसंद नहीं आएगी। तीनों का अलग अलग स्वभाव है, तीनों का अलग अलग कार्य है, तीनों का अलग अलग सोच है। आप बताइए हम तीनों मिलकर एक कैसे हुए? जिसका आत्मा नया जन्म पाया और जिसका आत्मा ताकतवर बन गया, वो अपने प्राण को और अपने शरीर को अपने कब्जे में रखेगा, और दोनों को अपने कब्जे में रखेगा, अपने अनुसार लेके चलेगा। वो उनके अधीनता में नहीं, शरीर से बोलेगा सुन तेरी ज़रूरत को मैं जानता हूँ, तेरी जो वास्तविक ज़रूरत होगी वो पूरी करूँगा, लेकिन गलत जो ज़रूरत होगी ना वो मैं पूरी नहीं करूँगा। जो गलत डिमांड करोगे वो नहीं करूँगा, जो सही करोगे वो करूँगा। तुम्हें जो जो चीज़ें चाहिए, सही चीज़ें चाहिए, वो सही करूँगा। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को जानता हूँ। देखो तुम्हारे शरीर की भूख को भी जानता हूँ। तुम्हारे शरीर की भूख ये है, पेट का भूख है, वासना की भूख है, पहनने की इच्छा है, खाने की इच्छा है। जो सही है, तेरी जो ज़रूरत है मैं वो दूंगा। खुदा ने तेरे लिए जोड़ी बनाई है, तेरे लिए जीवन साथी बनाए, नहीं बनाए तो रुके रहा ठहरे रहा, समय पर तेरी जोड़ी दे देगा वो। पर व्यभिचार नहीं करना, ये इसमें साथ नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। तो एक बार नया जन्म पाए हुए आत्मा को जब आप दोबारा मारते हो, तो दोबारा आप यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाते हो, यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाते हो। और इसीलिए मनुष्य कितने बार मरेगा, और उसके बाद बार बार पछताव करके बोलते हो। अरे भैया क्या बार बार पछताव करते हो? बार बार पछताव करते हो, जानबूझकर गलती करते हो, जानबूझकर गुनाह करते हो, जानबूझकर पाप करते हो, और उसके बाद कहते हो कि गलती से हो गया, प्रभु माफ़ कर दीजिए, है ना, अब नहीं करूँगा। और ऐसा कितने बार बोलते हैं? हज़ारों बार कि ऐसा नहीं करूँगा। अरे भाई देखिए नीति वचन 24:8 में लिखा है कि जो सोच विचार की बुराई करता है, जो सोच विचार के अधर्म करता है, जो सोच विचार के पाप करता है, उसको लोग दुष्ट कहते हैं।
दुष्ट। अगर आप परमेश्वर के दास हैं, अगर आप परमेश्वर के एक पुत्र हैं, पुत्री हैं, विश्वासी हैं, मसीही हैं, और उसके बाद सब कुछ जानते हैं, वचन जानते हैं, बाइबल जानते हैं, पर आपका आत्मा जगा हुआ है, और उसके बाद सब जानने के बाद में भी अगर आप फिर वही पाप, फिर वही पुरानी ज़िंदगी के फिर वही काम में लौटते हैं, तो आप धर्मी नहीं कहलाएंगे, दुष्ट कहलाएंगे। और दुष्टों के लिए जो बना है वो तो आप जानते हैं कि पहले अधोलोक, उसके बाद नरक। और ये दुष्टों का अंत अब होने वाला है। रैप्चर के बाद जो क्लेश काल होगा, 7वां राज्य आएगा, 6 राज्य हो चुके हैं, 7वां के बाद 8वां आएगा, तो वो आएगा। 7 साल में परमेश्वर दुनिया ख़त्म करेगा, पर आपके पास भी समय नहीं और मेरे पास भी समय नहीं। मैं आगे इन वचनों से, इन भागों को, इन बातों को फिर से आपको अच्छी तरह से आगे लेके चलूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें इन तीनों के विषय में बतानी है आपको, ये तीनों के विषय में बतानी है। ये तीनों को मैं जब तक बारीकी से अलग अलग सब कुछ न बता दूं और कैसे आप चलोगे सारी बातें ना बता दूं, तब तक मेरा ये बात, ये संगति, ये वचन, ये प्रचार अधूरा रहेगा। मैं आगे बढ़ूंगा फिर, और इसमें से मैं कई एक चीज़ों को आपको परमेश्वर के वचन से इन तीनों के बारे में गहराई में लेके, अब आगे जाऊंगा तो गहराई में लेके चलूँगा आपको और आपको बताऊंगा। और जब आप समझेंगे, अपने आप को, खुद ही को जान लेंगे, तो आप खुदा को जानेंगे। वो तीनों मिलकर अलग अलग व्यक्तित्व होकर के भी एक कैसे हैं? कैसे एक है वो लोग? और हम तीनों मिलकर कैसे एक नहीं? जो एक अपने शरीर, अपने प्राण को अपने अधिकार में रखना, बस में करना जान लेता है, उसी आत्मा के लिए कहा परमेश्वर ने वचन में, नीति वचन 4:23 में लिखा है, सोलोमन ने लिखा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कौन करेगा? आत्मा करेगा। ये रूह अपने प्राण को अपने बस में कर। ये देख, तेरी इच्छा गलत है, सोच गलत है, तेरी चाहत गलत है, तेरी कामनाएं गलत है, अभिलाषाएं गलत मत करना। सोच लेना, इस बार तेरा और मेरा साथ छूट गया तो तू और तेरा ये बॉडी दोनों के दोनों तबाही में जाएंगे, और अगर तू मेरा साथ दे दिया तो अनंत काल तक हम दोनों परमेश्वर की गोद में जाएंगे। अब देख ले तू खुद ही कि तू किसका साथ देता है, मेरा या शरीर का। बस मैं आगे और आगे की जो पार्ट में, आगे की जो एपिसोड में मैं आगे आपको और बताऊंगा, पर आगे गहराई में लेके जाऊंगा। ये बातें आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे, आगे देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि अगर हम तीनों का ये चीज़ें हैं, तो मैं ये तीनों के बारे में आपको जो और आगे बताने वाला हूँ वो बहुत स्पष्ट बताने वाला हूँ, आपको डिटेल से बताने वाला हूँ इन तीनों के बारे में। और उसके बाद फिर जय कैसे आप ले सकेंगे और इन दोनों पर कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आगे। और आप खुद देखेंगे ये थ्योरी को जब आप प्रैक्टिकल में करेंगे तो आप समझेंगे कि सच में परमेश्वर का कोई दास हमें बहुत ऐसी बातें बता दी हमारी आँखों को खुल के कि हम तीनों मिलकर के जब एक नहीं हैं तो कैसे खुदा के पास जाएंगे। कैसे? प्रभु यीशु ने कहा, जब दो व्यक्ति पृथ्वी में, दो जन एक मन के हो और मांगे तो पिता से मिल जाए। हम तीनों एक नहीं हैं। चलो तो बताओ, दुआ कैसे करोगे? कैसे किस चीज़ को पाओगे? धरती की चीज़ तो ये दोनों मिल के पालेंगे। चलिए, उल्टा पुल्टा गलत काम करके नहीं पाएंगे तो निराश होंगे, आत्महत्या करेंगे और कुछ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन खुदा को कैसे पाएंगे?
स्वर्ग कैसे पाएंगे, जाएंगे कैसे पिता की गोद में? क्या इसी के लिए आए हम लोग संसार में? बहुत मौका दे दिया प्रभु ने। अब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। उठ, 70 साल हो गए, उठ 35 साल हो गए, उठ 25 साल हो गए, उठ 20 साल हो गए, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि उसका उम्र कितना है। कौन जवानी में जाएगा, कौन बचपने में जाएगा, कौन कब जाएगा, कोई अधेड़ अवस्था में जाएगा, कौन बुढ़ापे में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। और अभी जो बीमारी आई ना कोरोना, वो तो किसी को कोई उम्र को नहीं बख्श रहा है। न छोटे बच्चे को, न बूढ़े को, न जवान को, न अधेड़ को, किसी को नहीं बख्श रहा है। तो आप सोचते हैं कि ये ज़िंदगी में बड़ी अच्छे से जी लूँगा। अरे भैया, बहुत करीब है। आपका आज जाना कब होगा कोई नहीं जानता, है ना। और ये वो वायरस है जो मर के जीता है, बॉडी मिलने पर फिर जीवित हो जाता है। अभी चीन में, अमेरिका में फिर रिपीट मार रहा है, फिर रिपीट मार रहा है। उन लोगों का तो कमर टूटा हुआ है। दोनों बड़े बड़े देशों की स्थिति खराब हो गई है। तो सोच लीजिए, आप सोच लीजिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो परमेश्वर के वचन से बताऊँगा, आगे लेके आपको डीपली लेके जाऊँगा। और आगे मैं इन बातों को बताने के बाद में आपको उस टॉपिक पर लेके चलूँगा जिस टॉपिक पर आप जाने के बाद में जिस जगह पर आप खड़े होंगे, उस जगह पर न कोई तूफान, न कोई आंधी, न कोई विपत्ति, न कोई संकट, न कोई चीज़ आपको कभी नहीं गिरा सकती। वो चट्टान पर मेरा टॉपिक रहेगा, इस सब्जेक्ट को पूरा बताने के बाद में, कि चट्टान पर एक व्यक्ति कैसे खड़ा होता है, चट्टान पर। और जो चट्टान पर खड़ा नहीं है वो कभी खुदा के पास जाएगा नहीं, न उठेगा। विश्वास की चट्टान। और बहुत लोग कहते हैं हम विश्वासी हैं, पर मैं तो स्टाम्प पेपर में लिख के दे दूंगा कि विश्वासी नहीं, अल्प विश्वासी है। यही बात पे आगे वचन से आपको बताऊंगा और बहुत सारे पॉट्स में आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए खुदा आपके साथ रहे, परमेश्वर आपके साथ रहे, आपकी रूह से बात करें, पाक रूह आपकी रूह से बात करें, परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा से बात करें और आपको हमेशा की ज़िंदगी दे, अनंत जीवन, और उसके लिए तैयार करें। तैयारी का समय है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। इसे सब्सक्राइब करना न भूलना। जय मसीह की। आप सबका धन्यवाद जो इस वीडियो को आपने देखा। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार मैं आशीषित हुआ हूँ उसी तरह आप भी आशीषित हुए होंगे। और इतनी गहरी टीचिंग इनको आपको बार बार देखने की ज़रूरत है अगर आपको नहीं समझ में आए तो, क्योंकि मैंने भी बार बार जब मैं इस वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा और तब जाके मैं इस चीज़ को समझा कि प्रभु दास बताना क्या चाह रहा है। क्योंकि उनकी 35 साल का जो एक्सपीरियंस है, उनको कोई भी बात बोलते हैं समझ में आती है, लेकिन मैं 10 साल का प्रभु में बना हुआ हूँ, उसी तरह मुझे भी एक समय लगा कि मेरे को समझ में आई, क्योंकि शुरू में नहीं समझ में आती। अगर लगातार हम लोग बार बार एक एक वीडियो को देखेंगे तो परमेश्वर जो है बिल्कुल आशीष करेगा। और जो प्रभु का दास बोलना चाह रहा है गहरी टीचिंग को, वो हमें समझ में आएगा, क्योंकि वो अपने 35 साल के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं और वचन से बता रहे हैं, तो बहुत गंभीर और बहुत डीपली बता रहे हैं। लेकिन हमको ये चाहिए कि हम भी उसे डीपली ही समझें, क्योंकि अगर एक बार में समझ में नहीं आता, आपको 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितने बार देखें उतने ही कम है, क्योंकि उसके बारे में और बारीकी को हम समझेंगे। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मैं अब इजाज़त लेना चाहता हूँ। फिर से मैं अब तीसरी वीडियो लेके आऊँगा। 1 से 2 दिन ज़्यादा वीडियो लगेंगे और मैं फिर से आपके सामने वो वीडियो लेके आऊँगा और तीसरा भाग में लेके आऊँगा। और देखिएगा कि प्रभु दास के द्वारा और भी हम आशीषित होंगे और भी गहरी टीचिंग हमें मिलेगी। सो मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। God bless you all.